महाकुंभ को लेकर यूबीटी के आमदार सुनील राउत का विवादित बयान पर भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष संतोष यादव ने कुरार पुलिस को एक ज्ञापन दिया और कानूनी कार्यवाही करने की मांग की। पेश है हमारे संवाददाता की खास खबर। सुनील राउत जी हैं जो कि उवाटा के आमदार हैं वर्ली विधानसभा सीट से, और वो महाकुंभ में गए हुए थे प्रयागराज। तो उन्होंने एक जनसभा में ऐसा संबोधित किया है लोगों को कि मैं प्रयागराज 2 रात मज़ा करके आ रहा हूँ, आज ही आया हूँ। लोग वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी, लोग कह रहे अपने पाप धोने के लिए गंगा में डुबकी लगा रहे थे। मेरी भी इच्छा हो रही थी कि मैं गंगा में डुबकी लगाऊं, लेकिन लोगों के पाप जब उसके अंदर धूल के मिक्स हो रहे हैं तो मुझे लगा कि जब मैं गंगा में डुबकी लगाऊंगा तो उनके पाप मेरे शरीर को लग जाएंगे। इसके लिए मैं वहाँ पे नहीं गया। और मैं आप लोगों से भी ऐसा निवेदन करता हूँ कि आप लोग कह रहे हैं महाकुंभ के लिए जाए नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने के लिए। जिनको अपने पाप धोने हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं। उसमें उन्होंने उद्धव साहब का भी कुछ मराठी में ऐसा कुछ नाम लिया, मेरे को पूरी मराठी ठीक ढंग से आती नहीं है, मैं उस चीज़ को नहीं समझ पाया हूँ। लेकिन उन्होंने बाला साहब ठाकरे का भी उस पर नाम लिया, उद्धव जी का भी नाम लिया कि हम उनके शिव सैनिक हैं तो हमको वहाँ पे जाना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ ऐसा करके उन्होंने बोला है। तो क्या आप इससे निषेध जाहिर करते हैं? निषेध तो हमारा है ही। जब से हमने सुना हमको बहुत बुरा लगा। हमने सीनियर जी को यही दिया है लेटर कि आप जो भी कार्यवाही बंद पड़ती है, एक तो जो वो कुंभ जो लगा हुआ है उसका दुष्प्रचार जो लोगों के बीच में कर रहे हैं वो एक वो हो गया, और जो हमारी धार्मिक भावना भड़क रही है, हमारी धार्मिक भावना भड़काने का जो उन्होंने कोशिश किया है उसके ऊपर हमने सीनियर को दिया है कि आप इसके ऊपर जो भी धारा बन पड़ती है उस धारा में उसके ऊपर कार्रवाई करें। क्या संतोष जी अब ये मानते हैं कि आपके सनातन धर्म पे हमला किया गया है और ये अपमान किया गया है? हो रहा है, और जब से हम सरकार में हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, तो लोग और जानबूझकर उसको छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कर क्या लेंगे। हो ही नहीं रहा है, जानबूझकर छेड़ा जा रहा है कि देख लेते हैं कि ये सरकार कर क्या लेगी हमारा। अच्छा ठीक है, आपने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन के बाद क्या ये ज्ञापन अपने यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं देवेंद्र फडणवीस साहब को भी आप सौंपेंगे क्या? अब सीनियर से बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे। अगर यहाँ से अगर कुछ संतोषजनक जवाब नहीं आता है तो हम सीएम साहब को भी पत्र लिखेंगे। यह सनातन आस्था का विषय है और जो विरोध कर रहे हैं वो अभी हिंदू ही कर रहे हैं, न कि कोई मुस्लिम। हमें तो एक बार पहले उन्हें समझाना पड़ेगा। अगर वो समझ लेते तो ठीक है, अगर नहीं समझते तो जो मोदी जी और योगी जी ने कहा, योगी जी ने तो उत्तर प्रदेश को सुधारने का काम किया है और सनातन धर्म की आस्था की है, इसके लिए आज 50 करोड़ लोगों ने 30-35 दिनों में स्नान किया। स्नान का महत्व क्या है यह अगर राउत जी को पता होता तो यह शब्द बोलते ही नहीं, और उन्होंने यह शब्द जो बोला है इसका फल उनको भुगतना है।